प्रकाश का परावर्तन में अभ्यास प्रश्न हो रहा है और ये भाग नंबर 2 है। तो भाग नंबर 2 में और भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो जैसे छठवां क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये बिंब का मतलब यहाँ पे है वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। तो ये पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व आभासी कब बनता है, तो किस केस में। तो ये जो छठवां केस है, लास्ट वाला केस, तो अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि जो लास्ट में होता है, लास्ट में क्या, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच उस वाले कंडीशन पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है, और बाकी जो है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है यानी बाकी जो 5 स्थिति बचती है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें तो वास्तविक बनता है। तो यानी अवतल दर्पण के लास्ट वाले में कब, यहाँ देखिए अवतल दर्पण बना रहे हैं, ये अवतल दर्पण है यानी कॉन्केव मिरर है और यहाँ पे ध्रुव है और ये है मुख्य फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच लास्ट वाले कंडीशन में, तो इस टाइम इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा व आभासी बनेगा तथा बिंब से बड़ा बनेगा यानी वस्तु से बड़ा भी बनेगा। तो लास्ट वाले कंडीशन में कब, जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तो इस समय प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, बिंब से बड़ा यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हमारा ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो बताइए, ये पूछ रहा है कि किसी दर्पण से आप कितने भी दूरी पर खड़े हो जाइए, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब बने कैसा बनना चाहिए, सीधा, सीधा बने। तो हम जानते हैं कि अवतल, उत्तल और समतल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर, तीनों में ही क्या बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, लेकिन कंडीशन है कि आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाएं। तो तीनों दर्पण की बात करें अवतल, अवतल में भी, उत्तल में भी और समतल में भी, ये जो तीनों दर्पण हैं, ये तीनों जो मिरर हैं, तीनों में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, तो अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है। तो 6 स्थिति में केवल जो 6वीं स्थिति है, लास्ट वाली 6वीं, कब, जब दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखते हैं तभी प्रतिबिंब सीधा बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन का क्या कहना है कि आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाएं, चाहे उसके पास चले जाए चाहे दूर चले जाएं, वो हमेशा सीधा बनाता है। तो अवतल तो नहीं बनाएगा, ठीक है, अवतल कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि अवतल तो केवल एक ही कंडीशन बनाता है जब उसके एकदम समीप रहेंगे। अब उत्तल को चेक करते हैं। तो उत्तल में हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाइए, वो प्रतिबिंब हमेशा आपका सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, वस्तु से छोटा यानी सीधा बनाएगा। पहला ऑप्शन हो गया। और ये देखिए समतल के बारे में देख लीजिए। तो समतल दर्पण भी एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये भी कितनी भी दूरी से, समतल दर्पण से आप कितनी भी दूरी पे हो जाओ या कितनी भी उसके नज़दीक चले जाओ, वह जो है हमेशा प्रतिबिंब आपका कैसा बनाएगा, तो सीधा बनाएगा, सीधा बनाएगा, सीधा। तो उत्तल और समतल ये 2 दर्पण हैं, कॉन्वेक्स एंड प्लेन, ये दोनों मिरर ऐसे हैं जो कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाते हैं। इन दर्पणों से आप कितनी भी दूरी पे चले जाइए या कितनी भी पास आ जाइए, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा का हमेशा सीधा बनाता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या तो उत्तल। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश किस में सबसे अधिक यानी तेज़ी से गमन करेगा। तो पहला देखिए कांच। तो कांच में क्या है, कांच बना लीजिए, कांच में प्रकाश को ले जाइए तो वो उतनी अच्छे से उस पार नहीं जाता है, जाएगा लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जाएगा, इसमें चाल कम होगा थोड़ा। पानी में, तो पानी में कांच से थोड़ा ज़्यादा होगा, हल्का। लोहे में तो बहुत कम होगा। लेकिन निर्वात का मतलब वैक्यूम, खाली स्थान पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ निर्वात होता है। तो निर्वात क्या है, एकदम खाली स्थान, माने जहाँ कुछ नहीं होता है, खाली स्थान, वहाँ पे निर्वात होता है, नहीं कि एकदम स्वच्छ होता है, इसमें कोई कण वगैरह नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होती है, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी, निर्वात में।
इनमें नहीं, लोहा में तो कभी नहीं और कांच में भी नहीं। कांच में थोड़ा सा इसकी अपेक्षा तो कुछ ठीक रहेगा और पानी में भी अच्छा मतलब ठीक रहेगा, इससे कांच से भी ज़्यादा। लोहा से ज़्यादा कांच में, कांच से ज़्यादा पानी में, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्वात में। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म।